15 सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था, हमारा एकनाथ वापस आएगा बाबा। वो आने वाला है, मैं उसका संदेशा लेकर आया हूँ। आज चाहे इसने ये सबूत दिखाकर मुझे रिहा करवाया हो, लेकिन अब मुझे न इस पर न इसके दिखाए हुए किसी सबूत पर कोई भरोसा है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार देखा, और तुम अपने छल कपट का सबूत कई बार पहले भी दे चुकी हो। इसलिए जब केतकी का लाया हुआ वीडियो अचानक से गायब हो गया था ना, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि मेरे घर में अपनी जगह बनाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, लेकिन तुम्हारा ये सपना अब कभी पूरा नहीं हुआ कालिंदी। क्या मतलब मैंने जो आज तक इतना कुछ किया वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है? हाँ वरदान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बस अब मैं और नहीं सह सकती। और कितनी बार मैं तुम्हें अपने प्यार का सबूत दूं? बोलो वरदान, बोलो। अगर तुम्हारे पास सबूत था तो उसे दिखाने के लिए अब तक इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? हम भूले नहीं है कालिंदी कि जिस दिन वो घूंघट गैंग वाले लोग घर आए थे, उस दिन किस तरह 20 लाख रुपए के पीछे तुमने वरदान जी की जान दांव पे लगा दी थी। बताओ, अगर केतकी गलत बोल रही है, तुम अभी तक चुप क्यों थी? किस बात का इंतजार कर रही थी? मेरे फांसी पर चढ़ने का? अब तो मुझे लगता है कि केतकी ये भी सच बोल रही है कि गौरव की हत्या तुमने करी है। और कालिंदी, एक बात याद रखना, अगर ये बात सच निकली ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। चलो केतकी। आज एक माँ का आंचल सुना होने से तुम्हें बचा लिया है केतकी। ये आरती तो हम वरदान के स्वागत के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज शाम संध्या आरती के पहले हम तुम्हारी अकेले की आरती करना चाहते हैं। ऐसा करके हम सब अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं कि तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। मौत के मुंह से लेकर आई अपने पति को बचा के, और एक हमारी बहू है जो अपने जिंदा पति को ढूंढ ही नहीं पाई।
बहुरिया, बाएं हाथ से भी कोई प्रसाद लेता है? आओ। जय श्री राम। बाबा, क्या चाहिए आपको? तेरी आंखों में पीड़ा है, कुछ खोने की पीड़ा। 15 सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। आप उसी के बारे में बात कर रहे बाबा? हमारा एकनाथ वापस आएगा बाबा? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, कुर्सी लेके आओ, बाबा को जलपान कराओ, उनका स्वागत करो। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, देने वाला वो है। मैं उसका दूत हूँ, उसका प्रेमी, उसका सेवक। मैं एक संत हूँ। जो तूने खो दिया था वो आने वाला है। मैं उसका संदेशा लेकर आया हूं। ये सब क्या बकवास है? और हम कब से ऐसी बकवास बातों पे विश्वास करने लगे? आप ये लीजिए और जाइए यहां से। लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो हमेशा के लिए जा चुका है वो वापस कैसे आएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने पिता से मिलने का तुम्हें मन नहीं करता है? और बाबा, हमारे भैया की सिर्फ एक ही बेटी है। पुत्र भी होगा। और इसी वर्ष होगा। और पुत्र का जन्म उसे खींच कर लाएगा जो तुझे छोड़कर चला गया था। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब लोग अंदर चलिए। दोबारा मुझे बोलने पर मजबूर मत करना। तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि तुम बीमार थी और अब तुम ठीक हो गई हो। शाम होने से पहले अपना सारा सामान लेकर यहां से चली जाना। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो।
दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अम्मा हम परोस दें? दादी, दादी पानी पानी लीजिए, पानी लीजिए। पानी पानी लीजिए। क्या हो गया दादी आपको? आराम से खाइए। पिताजी के आने तक तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ना। भौरिया, भौरिया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम रोज ना भगवान जी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते थे कि वो लौट आए, लेकिन इतने सालों के अलगाव के बाद हमारी उम्मीदों का जैसे गला ही घोट दिया था। लेकिन आज बाबा जी की बात सुनकर वो उम्मीद फिर से जागी है। भौरिया, तुम एक काम करो, बादाम और केसर वाला दूध पिया करो। लला तुम भी, हाँ? घर का जो काम होगा ना वो नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन बस हमें तुमसे बस एक खुशखबरी सुननी है। याद है ना बाबा जी ने क्या कहा था कि हमारा परपोता आएगा तो ही तुम्हारे ससुर जी इस घर में वापस आएंगे। साले साहब, आप दिखते तो एकदम हीरो जैसे हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के हीरो तो बड़े रोमांटिक होते हैं। हीरोइन के साथ गाने गाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। हाँ, तो प्यार भरी बातें सबके सामने थोड़ी ना करते हैं। तो अकेले में कौन सी करते हैं? वैसे गलती हमारी भी है। हम सारा दिन वरदान भैया, केत की भाभी करते रहते हैं। इन लोगों को अकेला ही कहाँ छोड़ते हैं? भैया भाभी, भैया भाभी। अब चलो हो गया ना सबका, थोड़ी प्राइवेसी देते हैं इनको। चलिए। और आप, आज से आपकी डाइटिंग शुरू। चलिए। अरे अरे चलिए। चलिए चलिए चलिए। वरुण, वरुण भैया। माँ, वरदान जी आप जाइए, हम आते हैं। माँ, पिताजी के आने वाली बात सुनकर बहुत खुश हैं आप। जिस औरत का सुहाग 15 साल बाद लौट के आ रहा हो, वो औरत कैसे खुश नहीं होगी? वेल प्लेड कीत की। और चाहे तुम जीत गई हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। आज भले ही मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन वरदान की जिंदगी में फिर से लौट कर आने के मौके की तलाश में रहूंगी। पंद्रह सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ उस रात हुआ उसके बाद वो वापस कैसे आ सकते हैं? और माँ, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? जिसके बारे में मैं बात करना तक पसंद नहीं करता, जिसे मैं 15 साल से बुलाए बैठा हूं, क्यों आज उसका जिक्र दोबारा निकला है?
ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बीते हुए कल के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। और ये राज सिर्फ माँ और मेरे बीच में है। इस बारे में केतकी को भी भनक नहीं लग सकती। जिंदा रखने के लिए इतना खाना काफी है। मुझे भूख लगी है। अरे मुझे मार रहा लेकिन खाना दे दो, खाना दे दे। दाहिने है तू। आपके कहने से क्या होता है? आपका बेटा तो मुझे देवी की जैसे पूछता है। मैं तेरी सारी असलियत अपने बेटे को बता दूंगा। तूने उसे अपने वश में क्या ये भी बताऊंगा। जिंदगी भर तुझसे नफरत करेगा। उसे पता चल जाएगा कि तू देवी नहीं, तू डायन है। पानी 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 मुझे पानी देखिए जा। रुक जा, रुक जा, पानी चाहिए मुझे पानी दे। कर जा, मुझे पानी दे, पानी मुझे पानी दे दो।
तुम्हारे पे तुम्हारे